नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के खनिज संसाधन पार्ट 7। ठीक है, खनिज संसाधन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ प्ले लिस्ट में सेट करने के लिए खनिज संसाधन नाम दे दिया हूँ इसका। ठीक है, वन्य उत्पाद पढ़ेंगे। सिलेबस में ये दिया हुआ है कि झारखंड के वन्य उत्पाद से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मगर ऐसे होता है ना, सिंपल से ही क्वेश्चन छूटते हैं, हार्ड वाले तो बच्चे पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं वन्य उत्पाद। क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए वन्य उत्पाद से। झारखंड जीके के अलावा भी दूसरे जीके में भी आते हैं, ये इंडिया लेवल के जीके में, कि वन्य उत्पाद इनमें से कौन गौण वन्य उत्पाद है और कौन प्रमुख वन्य उत्पाद है। इस तरह का क्वेश्चन है तो छाटेंगे कैसे, 4 ऑप्शन में छाटना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए वन्य उत्पाद 2 तरह के माना जाता है। ठीक है, सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरा इंडिया लेवल जीके में, वर्ल्ड लेवल जीके में ही है। एक प्रमुख वन्य उत्पाद, प्रमुख, दूसरा गौण। ठीक है, गौण वन्य उत्पाद। प्रमुख वन्य उत्पाद किसे कहा जाता है? जो लकड़ी देता है। ठीक है, टिम्बर देता है। टिम्बर मतलब लकड़ी, जो लकड़ी देता है उसको प्रमुख वन्य उत्पाद कहते हैं। गौण उत्पाद जो लकड़ी के अलावे, ठीक है, जैसे केंदू का पत्ता देता है, केला लकड़ी नहीं देता है तो केला क्या देगा? फल देता है, तो गौण उत्पाद में आ जाएगा। केला का लकड़ी नहीं होता है तो केला। ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ भी है जो दोनों टाइप की चीज देते हैं, जैसे जामुन का पेड़, जामुन लकड़ी भी दे रहा है और ये फल भी दे रहा है, यही ना। तो फल की वजह से इधर आ जाएगा, जामुन की वजह से इधर आ जाएगा। उस जगह पे थोड़ा ये देखा जाता है, इंटेंसिटी देखा जाता है कि भाई ये लकड़ी पूरी तरह से लकड़ी तो दे ही रहा है, तो लकड़ी का यहाँ पर भार ज्यादा हो जाता है, वेटेज, इसीलिए इसको प्रमुख उत्पाद में ही रखा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख, फिर ये गौण उत्पाद में नहीं चला जाएगा। ठीक है, झारखंड के बिहार में 2 चीजें याद रखिएगा, ये पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। खैर और केंदू। खैर और केंदू 2 ऐसा चीज है, 2 ऐसा पेड़ है जो प्रमुख में भी आएगा, गौण में भी आएगा। ठीक है, इस खैर के लकड़ी भी होते हैं और केंदू के भी लकड़ी होते हैं, जबकि खैर का यूज फिर दूसरे चीज, खैर से कत्था बनता है, केंदू से बीड़ी बनता है, बीड़ी का पत्ता। तो ये कत्था और बीड़ी का पत्ता तो टिम्बर लकड़ी में नहीं आता है। ठीक है, तो गौण में आना चाहिए इसको, तो ये गौण में भी आता है। ये 2 चीज गौण में भी आता है और प्रमुख में भी आता है। इस चीज को आप माइंड में रखिए। ठीक है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमुख गौण उत्पाद में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, पलाश। ठीक है, और साल। पलाश और साल को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पलाश को, ठीक है, पलाश का हमारा राष्ट्रीय जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय पुष्प भी है, ये राजकीय पुष्प है, जानते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, पुष्प, ये झारखंड का राजकीय पुष्प है, और किस राज्य का है वो भी पता रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई झारखंड के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है पलाश, तो यूपी का। ठीक है, यूपी का। ये में देखा, आप देखिएगा कि लिखा हुआ है पलाश, वहां नहीं लिखा मिलेगा। अगर जी इसमें आप सर्च करेंगे गूगल में, वहां पे आपको ब्रह्म वृक्ष मिलेगा, ब्रह्म वृक्ष। ठीक है, ब्रह्म वृक्ष इस नाम से मिलेगा। तो ये ब्रह्म वृक्ष पलाश का संस्कृत नाम है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पुष्प 2 जगह का पलाश राजकीय पुष्प है, यूपी और झारखंड का। ठीक है, इसके अलावा भी इसका नाम ढाक, टेसू, ढाक भी बोला जाता है, टेसू भी बोला जाता है, सेम नाम है, ढाक, टेसू प्लस एक किंसुक, ये भी संस्कृत नाम है, किंसुक। आपने सुना से ढाक, वही ढाक का 3 पात सुने होंगे ना, ढाक का 3 पात, एक कहावत है इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी सब में क्या बोलता, मुहावरा है। ढाक इसलिए बोलते हैं कि आप पलाश का जब भी डाली तोलेंगे ना तो 3 पत्ता वाला ही मिलेगा, इसलिए कहा जाता है वही ढाक का 3 पात। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पलाश भारतीय डाक टिकट में, भारतीय डाक टिकट जो है ना, भारतीय डाक टिकट में किस पेड़ का, किस चीज का फूल अंकित है, भारतीय डाक टिकट में अंकित किया गया सम्मान करने के लिए इसको। तो
पलाश को, ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, इसका क्या काम है। ठीक है, इसका देखिए झारखंड में बड़े लेवल पे काम शुरू किया जा रहा है। पलामू एरिया है जो, उसके कुंदरी बोल के वन है, कुंदरी वन, कुंदरी कोई जगह का नाम है, वहीं पे पलाश का बहुत बड़ा वन है। उस एरिया में पलाश का यूज करके अभी अबीर कलर होता है ना, अबीर जिसको गुलाल बोलते हैं, प्लस कलर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुंदरी वन आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत फेमस है इस लिहाज से। उसके बाद देखिए चुनिया गोंद, पलाश से चुनिया गोंद बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि चुनिया गोंद किस पेड़ से निकाला जाता है, और झारखंड में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया। उसमें उसके छाल को छेद करके छोड़ दीजिए तो इतना गोंद बन जाए, सुबह तक इतना गोंद निकल के जमा हुआ मिलेगा आपको, उसको चुनिया गोंद बोलते हैं। उसको थोड़ा प्रोसेसिंग करके बहुत अच्छा से कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये कीटनाशक है। ठीक है, औषधीय गुण है इसमें। बाबा रामदेव का देखिएगा यूट्यूब में डाल के, पलाश के फूल का या उसके वृक्ष के पत्ते का बहुत यूज करके ये दवाएं बनाता है, तो ये कीटनाशक है। उसके पलाश धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म के जैसे विष्णु को माना जाता है कि उसका प्रिय पेड़ है पलाश, प्लस सिंगोंगा भी पलाश के पेड़ में रहते हैं। सॉरी, ये साल वाला है, साल में रहते हैं ये, साल में ये कोई विष्णु जी और सिंगोंगा साहब जो है ये मिलेंगे आपको साल के पेड़ में है, मैं गलत बता रहा था। ठीक है, अब देखिए एक पलाश ब्रांड, आपने नाम सुना ना पलाश ब्रांड, तो पूछेगा ये पलाश ब्रांड कहाँ का है, झारखंड का है। झारखंड का है पलाश ब्रांड। ये पलाश ब्रांड क्या है, जो झारखंड के सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, ठीक है, सखी मंडली जिसे कहते हैं। सखी मंडली लोग खुद बहुत चीजें बनाते हैं, चावल, चूड़ी, तो खाने के बहुत सारे चीज, फ्रूट, मतलब बहुत सारे चीजें उन लोग बनाते हैं। तो उसको एक गवर्नमेंट के तरफ से ब्रांड दिया गया पलाश, तो ये आपको याद रखिएगा, पलाश ब्रांड झारखंड का है। किस लिए, सखी मंडलियों या सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के लिए। तो ये पलाश, इससे भी ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं बाल, इंडिया लेवल पे क्वेश्चन ये कर लीजिए, बाल पलाश योजना किस स्टेट का योजना है। ठीक है, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के आंगनवाड़ी संस्थान को बेहतरीन बनाने के लिए योजना चलाया गया है। इस योजना के तहत उसमें छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं उसको पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो ये उत्तराखंड का योजना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो पेड़ की छाल से, जो इसके पेड़ के छाल से रस्सी बनाया जाता है, ये भी याद रखिए। झारखंड के किस प्रोडक्ट का जो पेड़ की छाल से रस्सी बनता है, कौन सा वन्य उत्पाद, ये पलामू एरिया में बनाया जा रहा है, मगर छोटे लेवल पे। तो ये बड़े, आज ये कल बड़ा हो जाएगा, एग्जाम तो निकलता ही नहीं है। 7वां 8वां 9वां JPSC आते आते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज ये जानकारी कोई खराब चीज थोड़े ना, इंडिया लेवल पे काम करेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए साल पेड़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, पलाश का जो बॉटनिकल नेम है वो बताना भूल गया। पलाश का फूल देखिए, देखने में कितना खूबसूरत होता है। अब कभी हाथ में उठा के देखिएगा, उसको देखने में बहुत सुंदर होता है, मतलब ब्यूटीफुल होता है। उसी से याद आ जाएगा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा उसका नाम है, फ्रोंडोसा। जितना भी राजकीय चिन्ह है झारखंड का, सारे के लिए एक अलग वीडियो बना दिया हूँ। हाथी का, कोयल का, ये सब चीज बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ब्यूटिया फ्रोंडोसा इसका ये नाम है, इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो यही से ब्यूटीफुल होता है, इसी से ब्यूटिया याद रख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बताना भूल गया कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंडिया लेवल जीके में, कि जंगल की आग इनमें से किन पौधे, जंगल की आग किस पेड़ को कहा जाता है। इसको पलाश को ही कहा जाता है। क्यों, पलाश का फूल देखिएगा, जहां बहुत ज्यादा पलाश का वन होगा वहां पे पलाश के जब फूल बीत जाते हैं ना, तो दूर से आप देखेंगे तो आपको आग जैसा दिखाई देगा, और इतना रेडिश कलर का रहता है, लगेगा जलता हुआ कोयला है दूर से, इसीलिए उसको
जंगल की आग बोला जाता है। दूसरा फूल रहे तो आदमी चुन के ले जाता है, पलाश का फूल तो लोग चुनते नहीं है, मगर आजकल पलाश का फूल वेरी इंपॉर्टेंट हो गया इंडस्ट्रियल पर्पज से। आजकल बहुत चीजें बनने लगे हैं इससे। तो अब ये फूल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा फेंका हुआ। ठीक है, इतना चीज पता चल गया। आगे चलते हैं साल। ठीक है, देखिए साल से आपको क्या याद रखना है कि ये राष्ट्रीय हमारा राजकीय पेड़ है झारखंड का, और किसी स्टेट का है ये भी याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भी है, ये दोनों याद कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल पेड़ जो है इसका जो फूल होता है इसे क्या कहते हैं, और इसके बीज से जो तेल बनते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि झारखंड इसका बहुत प्रोडक्ट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके फूल को कहते हैं सरई का फूल, सरई का फूल। यही सरहुल में, इसी सरई का फूल को चढ़ाया जाता है सरहुल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरहुल में किस पेड़ के फूल को चढ़ाया जाता है या किस पेड़ को पूजा किया जाता है, तो साल। क्लियर। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरई का फूल। तेल क्या कहते हैं, कुजरी का तेल। ठीक है, कुजरी का तेल, इसको खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, प्लस इसको मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो रहा है, कुजरी का तेल। साल के फल से जो तेल बनता है उसको कुजरी का तेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साल जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, ये पूरी तरह से रोबस्ट होता है। मतलब कोई भी ऐसा पेड़ दुनिया में नहीं है जो इससे ज्यादा रेजिस्ट कर जाएगा। टेढ़ा ऐसे कर दो, मैंने ज्यादा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इसका होता है, मतलब रोबस्ट होते हैं, ये तो सबको पता है ये रोबस्ट। तो यहाँ देखिए सरई, इसका फूल का नाम सरई, तो थोड़ा सा सोरिया कर दीजिए सरई, और रोबस्ट होता है तो रोबस्टा हो गया। सोरिया रोबस्टा क्या होगी कि इसका रासायनिक बायोलॉजिकल नेम है साल पेड़ का। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिए। साल पेड़ के टिम्बर इतना मजबूत होते हैं, साल पेड़ के टिम्बर इतना मजबूत होते हैं कि टूटेंगे नहीं, घिस घिस के खत्म हो जाएंगे, लेकिन टूटता नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप पुराने जमाने में जो रेलवे की पटरी होती है ना, आजकल देखिएगा लोहा का लगाया जाता है या कहीं सीमेंटेड लगाया जाता है। दो पटरी के बीच में ज्वाइंट करने के लिए इस तरह कहीं लोहा देखिएगा, कहीं कहीं पे सीमेंटेड देखिएगा। इससे भी अच्छा हुआ करता था वो। कब लगाया गया, अंग्रेजों के जमाने, अगर आपको देखे होंगे तो अंग्रेजों के जमाने के पटरी साल पेड़ का लगा हुआ है, अब भी उसी तरह है, मगर पेड़ कटाई नहीं करना है। ये जब कानून आया तो इसको यूज करना बंद कर दिया गया, तब लोहा और ईंट आया, लोहा और सीमेंटेड वाला आया। तो इतना मजबूत ये होता है। ठीक है, प्लस इसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पानी में इसको डुबा के रख दो, पानी खराब हो जाएगा, पानी सड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं सड़ेगा। ये खूबी है इस सब पेड़ में। और इससे ज्यादा पानी को रेजिस्ट करता है जामुन पेड़। ठीक है, जामुन पेड़ को कहते हैं हजारों साल गाड़ के रख दो पानी में, पूरा पानी खराब हो जाएगा, लेकिन जामुन का लकड़ी खराब नहीं होता। सेम क्वालिटी इसका भी है। जामुन मजबूत नहीं होता है, ये मजबूत भी होता है और पानी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों के ये में अंतर होता है। संस्कृत में इसको अग्निवल्लभा या अश्वकर्ण बोला जाता है, अग्निवल्लभा या अश्वकर्ण। ठीक है, और ये जो है सारंडा का, उसका बताए थे कुंदरी का जंगल, एक जंगल याद रखिएगा पलाश का, कहा पलामू में। और इसका याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा साल का जो गार्डन है, जंगल है, वो सारंडा का जंगल है। ठीक है, सारंडा का जंगल, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एरिया में है। तो साल का सबसे सघन आबादी कहाँ है, तो सारंडा का जंगल क्या है, वेस्ट सिंहभूम में। ये कोल्हान क्षेत्र में क्वेश्चन है, साल की सबसे बड़ी सघनता कोल्हान क्षेत्र में। क्लियर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। धार्मिक दृष्टि से बहुत ये इंपॉर्टेंट है, विष्णु भगवान का माना जाता है, वेदों में लिखा गया है कि साल पेड़ बहुत पसंद है उनको। प्लस शिवगंगा भगवान जो है वो भी रहते हैं साल पेड़ में। प्लस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी, बुद्ध का जन्म किस पेड़ के नीचे हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, इसका माता जी का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, माया देवी महामाया,
या माया देवी था, महामाया या माया देवी था बुद्ध के पिता माता जी का नाम, वो महामाया ही होगा। बुद्ध को साल पेड़ के नीचे जन्म दिया है। तो हिंदू धर्म के सारे में देखिए कितनी मान्यता है, सिंगभोंगा, इधर गौतम बुद्ध, उधर भगवान विष्णु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस एक और क्वेश्चन कि साल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वृक्ष का राजा, पर्णपाती वृक्षों का राजा। पर्णपाती मतलब क्या होता है? पर्ण मतलब होता है पत्ता और पाती मतलब गिराना। वो पेड़ जो पत्ता गिरा देता है, उन सारे पेड़ों का राजा कहा जाता है। राजा एक ठाक से रहता है, सबसे ऊंचा जाता है, सबसे महंगा बिकता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है और मजबूती तो है ही। और क्या चाहिए राजा? मजबूती, महंगाई, ऊंचाई और रेजिस्टेंस तो है ये। पर्णपाती वृक्षों का राजा है साल। इससे अच्छा लकड़ी किसी का नहीं माना जाता है। अगर माना भी जाता है तो वो इंडिया में ही वो ओक होता है, कुछ देवदार होते हैं, वो सब होते हैं, लेकिन इससे अच्छा नहीं होता है। चलिए, वन उत्पाद में ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं शीशम, ठीक है। शीशम भी है, ये भी लकड़ी देता है, फल तो देता नहीं है। ये सब चीजें प्योर प्रमुख उत्पाद है, ठीक है। जामुन आएगा तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा क्योंकि वो फल भी दे रहा है और पेड़ भी दे रहा है, लकड़ी भी दे रहा है। आम आएगा तो डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन शीशम में क्या डिस्टर्बेंस? इसका फल हम लोग खाते हैं क्या? ठीक है। शीशम जो पंजाब का ये राजकीय पेड़ है। प्लस आपको याद क्या रखना पड़ेगा? देखिए IUCN ये क्या काम करता है? विलुप्त प्राय। दुनिया में जितने भी विलुप्त प्राय पेड़ है, फूल है, फल है, पक्षी है, ये लकड़ी है, ये सब चीज का एक लिस्ट जारी करता है, उस चीज का ध्यान रखता है। कोई आदमी जैसे बाघ खत्म हो रहा है, अगर आप काला हिरण सुने ना, मारने को सलमान खान को क्यों इतने परेशानी हुआ? IUCN का ये है कि वो काला हिरण खत्म हो रहा है दुनिया से, कैसे मार सकता है कोई आदमी? तो IUCN यही सब ध्यान रखता है। तो देखिए काला शीशम, ये काला शीशम झारखंड में ढूंढ के निकाला गया है। माना जाता है कि ये बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ये माना जाता है बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं धरती से, मगर काला शीशम की खोज हुई है कहाँ? दालमा में, ठीक है, दालमा के जंगलों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। शीशम ये भी बहुत मजबूत है, इसको भी बहुत अच्छा से पॉलिशिंग कर सकते हो आप, बहुत फर्नीचर बना सकते हो। लेकिन इसकी एक बुराई यही होती है कि इसमें घुन लग जाता है, ठीक है। तो घुन लग जाता है तो इसको नीला थोथा या जिंक क्लोराइड का लेप लगाने के बाद ही टिम्बर लगाते हैं। आप शीशम का जो पटरा उटरा या अलमारी खरीदते होंगे, देखिएगा उसमें लेप लगा हुआ, छूने से ही पता चल जाएगा, ताकि उसमें घुन ना लगे। तो ये प्रमुख उत्पाद में से काउंट होता है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आम फल भी देता है, गुण भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं पहले लकड़ी को देखा जाता, हाँ लकड़ी दे रहा है तो दूसरे वाले चीज को छोड़ दो। तो आम क्या है? प्रमुख उत्पाद। आम में देखिए क्या है, आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। फलों का राजा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आम का पेड़ तो झारखंड के हर एक जगह मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है आम के पेड़ में। ये फलों का राजा, ये इसको अमृत फल भी बोला जाता है, अमृत फल, दो नाम है इसका, ठीक है। जामुन भी है भाई, है ना, जामुन की वही मैं बता दिया, जामुन का पानी में कभी सड़ेगा ही नहीं, यही खासियत है जामुन के पेड़ का। कटहल का भी पेड़ है। कटहल से दो चीज याद रख लीजिए। कटहल जो है बांग्लादेश पड़ोसी देश है ना, उसका राष्ट्रीय फ्रूट है उसका कटहल। प्लस नगड़ी, जहां पे मटर प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है ना, वहीं पे खोला जाने का प्लान है कटहल प्रसंस्करण केंद्र, कटहल जैक फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर, वहीं पे खुलेगा या खुल रहा है। कहाँ? नगड़ी, रांची के नगड़ी में, जहां मटर प्रसंस्करण केंद्र खुला है उसी जगह पे, ठीक है।
तो ये याद करिए। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ है, करंज, गम्हार, ठीक है, गम्हार, करंज, ये सब आप आराम आराम से छांट सकते हो। सेमल, सेमल का पेड़, ठीक है, सेमल का पेड़ का क्वेश्चन पूछ सकता है झारखंड में कौन सा ऐसा उत्पाद है जिससे रुई बनाई जाती है। रुई, इससे रुई निकाला जाता है। थोड़ा सा अच्छा रुई नहीं हो पाता है, मगर ये रुई कपड़ा बनाने में भी काम आता है, खद्दर टाइप का कपड़ा बनेगा, प्लस तकिया में डालने का काम आता है। और सेमल का सबसे बड़ा यूज कहाँ होता है पता है? पैकिंग मटेरियल, पैकिंग करने में। पैकिंग कैसे? आपको जैसे आपने अंगूर खरीदा होगा, तो अंगूर कहाँ से आता है? नासिक से आता है। तो नासिक से अगर अंगूर आप झोला में भर के लाओगे तो खराब ना हो जाएगा, कोई बैठ नहीं जाएगा ट्रेन में उसके ऊपर, या कुछ लग नहीं जाएगा। तो आप उसको सूटकेस में ला नहीं सकते हो, क्योंकि आप सूटकेस में लाओगे इतना महंगा, कम महंगा थोड़े ना है अंगूर ये सूटकेस, कि आप 50-10 किलो अंगूर के लिए सूटकेस खरीद लो। तो उसके लिए स्पेशल चीज बनाएगा सेमल का। आप देखिएगा कि अंगूर, इतना बड़ा अंगूर है, इसके चारों ओर लकड़ी लगा हुआ आता है, ठीक है। तो ये लकड़ी जो होता है पैकिंग का लकड़ी, और सेमल का लकड़ी होता है। क्यों? क्योंकि सस्ता भी मिल जाता है और हल्का होता है, और कांटी मारिएगा तो फुस से घुस जाएगा। आप ऐसे अगर कांटी रख के ऐसे मारिएगा तो घुस जाएगा। तो इतना सुंदर होने के बाद ये सेमल का यूज किया जाता है इस पैकिंग मटेरियल में, ठीक है। और खुद ही पकड़ लीजिएगा, बहुत सारे पेड़ होते हैं, सब आपको पता होगा, आप समझ जाइएगा। फल है तो ये देख के गोंद नहीं मार दीजिएगा। अगर फल है, वो लकड़ी दे रहा है, तो वो प्रमुख उत्पाद में आएगा। केला, केला भी एक फल है, लेकिन ये गोंद उत्पाद में आएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी नहीं हो रहा है। जामुन किस में आएगा? प्रमुख में आएगा। क्योंकि फल दे रहा है तो क्या हो गया? लकड़ी दे रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें देखना, ठीक है। तो इस तरह से प्रमुख उत्पादों को आप देख लीजिए। उसके बाद गौण उत्पाद में खैर को हम लोग पढ़ते हैं, खैर, ठीक है, खैर, ठीक है। ये खैर से देखिए, खैर से कत्था निकाला जाता है। खैर के छाल को छिलके, लकड़ी भी देता है, बहुत मजबूत लकड़ी, लेकिन ये इस कत्था भी देता है। ये तो कत्था इससे बहुत अच्छा से निकाला जाता है। किधर? जो पाट क्षेत्र है ना, उस साइड में, पाट क्षेत्र में। तो खैर पाट क्षेत्र में लिख लीजिएगा खैर। खैर से के वृक्ष के छाल को अगर आप उबाल लो, और उसके बाद जो रस निकलता है, उससे कत्था बनता है। जिसके कत्था में किसमें? पान और खैनी में मिला के हम लोग खाते हैं कत्था। कत्था डाल लोगे तो कलर हो जाएगा पान का। मुंह में जो कलर आता है ना, वो कत्था की वजह से आता है। तो बहुत ये है, बहुत लोग लगे हुए हैं इस बिजनेस में। और स्पेशली पुराने खरवार ट्राइब्स का जो नाम होने के पहले एक खैर ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। शायद मैं कहीं देखा नहीं हूं, ना सुना हूं, ना पढ़ा हूं, ठीक है, लेकिन अंदाजा मैं बता रहा हूं। खैर वृक्ष का परंपरागत काम है। खरवार जातियों का परंपरागत काम क्या है? खैर वृक्ष से कत्था निकालना और बेचना। तो ये इसी वजह से खरवार नाम पड़ा होगा, या किस वजह से पड़ा है मैं इस चीज की सत्यापित नहीं कर रहा हूं, ठीक है। खैर, खैर का देखिए क्या है इसमें। खैर का एक बबूल है, बबूल जानते हो, कांटेदार रेतीला ये होता है, एक तरह का बबूल है खैर, बबूल। तो बबूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्केसिया बोलते हैं। और खैर जो स्पेशल कहाँ मिलता है? सेनेगल, ठीक है। सेनेगल बोल के एक जगह है, सेनेगल एक देश है अफ्रीका में, ठीक है। तो वहां बहुत ज्यादा पाए जाने की वजह से इसका रासायनिक नाम एक्केसिया, रासायनिक नहीं बायोलॉजिकल है, एक्केसिया सेनेगल है। खैर एक तरह का बबूल है, बबूल का एक प्रकार है, ठीक है। तो इतना खैर के बारे में याद रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं खैर के बाद केंदू पत्ता, ठीक है। केंदू, देखिए केंदू जो है ये भी लकड़ी देता है, ठीक है, लेकिन इसीलिए खैर और केंदू दोनों में आता है, गोन और इस ये में। इसका हम छाल यूज करते हैं, इसका पत्ता यूज करते हैं। केंदू पत्ता किसकी यूज के लिए क्या करते हैं? बीड़ी का यूज, बीड़ी जो बनाते हो ना, उसमें केंदू पत्ता है। इसको केंदू पत्ता को आप बिक्री स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नारकोटिक्स वाला है, मतलब जिस नशा वाले चीज बनता है ना, इसीलिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप केंदू पत्ता नहीं बेच सकते हो।
नहीं तो जेल भी हो जाएगा। प्लस सरकार की अनुमति लेना, ये पता है केंदु पत्ता नीति, झारखंड में केंदु पत्ता नीति कब लागू हुआ? केंदु पत्ता नीति, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2015 में ये नीति लाया। इसका मतलब जो है भांग, गांजा, बीड़ी, ये सब चीजों में बहुत कमाई है, तो लोग इसमें स्मगलिंग करते हैं, तो इस स्मगलिंग के चक्कर में बहुत गलत चीजें होती है। इसमें इतना बड़ा कोई चीज नहीं है, पत्ता बेच रहा है लेकिन यूज तो हो रहा है बीड़ी बनाने में, तो इसमें ठेकेदार बड़े बड़े लोगों ही फायदा लेता रहा, स्मगलिंग शुरू हो गया। तो इसलिए नीति लाया गया कि जो आदमी किसान है, पत्ता तोड़ के लाता है, उन लोगों को फायदा मिले, इसलिए ये नीति लगाया गया था, केंदु पत्ता नीति 2015। ठीक है, इतना काफी है आपको इसके बारे में जानने के लिए। उसके बाद गोंद उत्पाद, ये तो दोनों में आता है, खैर और केंदु दोनों में आ गया, गोंद और मुखी में। और जो गोंद उत्पाद झारखंड में जो दो चीज फेमस है, दैट इज एक क्या है, लाह, दूसरा तसर। ठीक है, तसर। देखिए लाह उत्पादन में झारखंड इंडिया का नंबर 1 है। ठीक है, मोर देन 50%, किसी किताब में 90 लिख दिया है, पता नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा मान के चलिए कि लाह प्रोडक्शन सिर्फ झारखंड में करता है। और झारखंड में कहा, पुराने बुक में आपको रांची मिलेगा, लेकिन नए बुक में, अब नए बुक भी अपडेट नहीं किया, वही रांची रांची लिखते जा रहा है। तो खूंटी, ठीक है, रांची से खूंटी अलग हो गया भाई साहब। ठीक है, रांची से खूंटी अलग हो गया है, और खूंटी एरिया में सारा उत्पादन होता है, रांची में नहीं, जो खूंटी के तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए खूंटी नंबर 1। और देखिए जितना भी हम लोग लाह प्रोडक्ट करते हैं ना, उसका हम लोग मात्र 10 या 20% इंडिया में यूज होता है, बाकी हम लोग विदेश में भेज देते हैं, क्योंकि दुनिया में लाह प्रोडक्शन में हमारा एक अधिकार है भाई, दुनिया वाले पैदा नहीं कर पाते हैं। तो दुनिया में बहुत डिमांड है इसका, सस्ता भी है ये, तो ये लाह बेचा जाता है। तो झारखंड में कहां से बेचा जाता है? टोरी नामक जगह, लातेहार में टोरी नामक जगह, यही टोरी से निकलता है क्या, कौन सा नदी? दामोदर नदी, ये लातेहार जिला में। तो दुनिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र में, लाह एक्सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो टोरी है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ उत्पादन के लिए 0 है, थोड़ा बहुत उत्पादन होता है उस एरिया में, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। टोटल झास्को लैब्स बोल के एक संस्था भी बनाया गया है, चलो उसको भी बता देता हूँ। झास्को लैब्स के वजह से टोरी मतलब 9 ऐसे जगह को मार्क किया गया है जहां पे लाह उत्पादन होता है, और वहां से लाह हम लोग प्रोडक्शन करके खूब बेचते हैं। चलिए उसको बाद में कवर करते हैं। ये दोनों चीज देख लीजिएगा, लाह प्रोडक्शन में बहुत ये है, खूंटी नंबर 1 और टोरी जो है एक्सपोर्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, 4 तरह का जो होता है ना, 4 तरह का लाह होता है। वैशाखी, ये वैशाखी ही सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, वैशाख महीने में जो होता है। ठीक है, अगहनी, ठीक है, भदई और कटकी। ठीक है, कार्तिक महीना में ये पैदा होता है, भादो महीना में, अगहन महीना में ये, लेकिन सबसे ज्यादा, ठीक है, मोर देन 80% जो पैदा होता है लाह, वो वैशाखी लाह होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक चीज देख लीजिएगा कि लाह किस पेड़ में पैदा किया जाता है। लाह का कीड़ा होता है, उसका कीड़ा किस पेड़ में पाला जाता है, उसी पेड़ में पालोगे ना जो उसका कीड़ा जिस पत्ते को खाता है, या जिस पत्ते को नहीं खाता उसके पेड़ में थोड़े ना पालोगे। तो 3 तरह का, तीन जो पेड़ है वो प्रमुख है, उसके बाद आप कहीं भी पाल लो, पल जाता है। ठीक है, जैसे बबूल का पेड़, बैर का पेड़ और कुसुम का पेड़, और खैर के पेड़ में, बैर खैर याद रखिए, खैर का पेड़ में। बाकी ये 3 पेड़ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाकी आप कहीं भी आम जामुन कटहल सब जगह पाल लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है, लास्ट से आप इतना ही याद कर लीजिए, काफी है ये सब। ठीक है, बाकी मैं तो बहुत कुछ इसका बता चुका हूं। हाँ, एक चीज ये पूछेगा कि ये किस, उस कीड़े का क्या नाम है भाई? वो कीड़े का नाम है लेसिफर लक्का, लेसिफर
लक्का नाम का कीड़ा से इसको पाला जाता है। ठीक है, तो लास्ट से इतना आप याद रख लीजिए, काफी है। अब हम लोग पढ़ते हैं तसर। तसर देखिए, तसर उत्पादन में भी झारखंड नंबर 1 है। ठीक है, तसर क्या, रेशम, रेशम बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, 5 तरह का रेशम माना गया है, पहले 4 तरह का होता था, अभी 5 तरह का हो गया। तो 5 तरह का रेशम पैदा करने वाला दुनिया का इकलौता देश है भारत। चाइना सबसे ज्यादा रेशम पैदा करता है, लेकिन 5 तरह का नहीं पैदा कर पाता है। ठीक है, क्या है, मूंगा रेशम, सहतूती रेशम, ईरी, मलबरी और तसर। तो झारखंड ये सब चीज नहीं पैदा करता है, तसर पैदा करता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो तसर, तसर में कीड़ा जो होता है भाई, तसर का जो कीड़ा होता है वो अपने किनारे 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 ऐसे इस तरह करके रेशम का धागा 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 बनाते रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते रहता है, और जब इसका बन के रेडी हो जाता है तो निकल जाता है। ठीक है, तब इसका धागा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो खोल बनाता है इसको कोकून बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी आया था, कोकून प्रोडक्शन में झारखंड का कितना स्थान है, वो भी नंबर 1 है, कोकून में भी और तसर में भी। कोकून भी आए तो तसर मार दीजिए, एक ही बात तो एक ही है, घुमा फिरा के इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, पकड़ा या कान ही। लेकिन क्वेश्चन में कोकून दे दिया जाए तो आप इधर उधर ना कर दिए। कोकून और तसर एक दूसरे का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक इंडिया लेवल जीके में याद रखिएगा कि भागलपुर बोल के जगह किस लिए फेमस है, तसर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, भागलपुर बिहार का। क्लियर, इसके भी प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है, इसके भी प्रोडक्शन में नंबर 1 रांची है। ठीक है, सिंहभूम भी बहुत पैदा करता है, संथाल परगना भी पैदा करता है, लेकिन रांची नंबर 1 है। ठीक है, तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नगड़ी में। ठीक है, नगड़ी में बहुत कुछ चीज मिल गया, कटहल प्रसंकरण केंद्र, नगड़ी से निकलता क्या है, दामोदर नदी, सॉरी स्वर्णरेखा नदी, हरमू नदी और दक्षिण कोयल नदी। यहीं पे मटर प्रसंकरण केंद्र है और तसर रिसर्च सेंटर है। कितना चीज है, एक ही क्वेश्चन से याद हो जाएगा, नगड़ी रांची में। ठीक है, और नामकुम में वो था लाह रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट जो था वो नामकुम में था। नामकुम में 1924 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, इससे इतना ही। बाकी मैं बता चुका हूं, मेरे सारे वीडियो देखते रहेंगे ना, कोई चीज आपको छूटेगा नहीं, जो छूटता है वही सब मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे देख लीजिएगा, बहुत ऐसे चीजें हैं झारखंड में, जैसे जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी हो गया, अमरूद, बहुत ऐसे चीज है। अमरूद प्रोडक्शन में याद रखिएगा झारखंड हमेशा नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है, क्योंकि अमरूद प्रोडक्शन में बिहार और झारखंड में कंपटीशन होता है, और कभी कभी यूपी भी आ जाता है इस कंपटीशन में। उस चीज को अमरूद को ध्यान रखिएगा। जड़ी बूटी बहुत चीजें झारखंड में पैदा होती है, सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, एक दो चीजें और पढ़ लीजिए आप। हेनार हनी, ठीक है, हेनार हनी। ठीक है, मधु प्रसंकरण केंद्र कहाँ है, याद रखिएगा, ये मधु प्रसंकरण केंद्र। ठीक है, मटर बता दिए, कटहल बता दिए, मधु प्रसंग हनी जिसे कहते हैं, ये हेनार नाम के गांव में है। ठीक है, ये हेनार नाम के गांव में है। कहाँ, लातेहार में, लातेहार का गारू प्रखंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या घटना हुआ, यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से, आपसी सहयोग से, हेनार बोल के गांव है, गारू प्रखंड लातेहार में, वहां के और के गांव ने शुरू किया मधु पालने के लिए। और मैंने इतना अच्छा से प्रोडक्ट करके दिखाया, धीरे धीरे 4, 5, 6, 10 जगह गांव में फैल गया। तब जाके सरकार का ध्यान आया और उस चीज पे ध्यान दिया, प्रसंकरण केंद्र खोला, सरकारी सुविधाएं थोड़ी थोड़ी मिल रही है, तो उसी को हेनार हनी करते हैं। ठीक है, उसी को ब्रांड बना दिया हेनार हनी। ठीक है, उसके बाद चाकुलिया काजू, चाकुलिया जमशेदपुर के पास है, ईस्ट सिंहभूम में चाकुलिया काजू। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, जो वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यही का एयरपोर्ट यूज कर जापान के खिलाफ ब्रिटेन ने यूज किया था। तो ये चाकुलिया काजू, सेम घटना ऐसे ही हुआ, वहां के लोकल लोगों ने शुरू किया और काजू का अच्छा प्रोडक्शन करके दिया। दूसरी बात, काजू
प्रोडक्शन में भी नया नाम आ रहा है जामताड़ा जिला का नाला प्रखंड, ठीक है, नाला प्रखंड। यहाँ पे 20 रुपया का किसने झूठ फैला दिया पता नहीं, मगर मिलता है, खेती होता है वहां पे। ठीक है दोस्तों, ये वन उत्पाद में इतना याद रख लीजिए, काफी है। धन्यवाद आप लोगों का।